सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जिसको भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बनेगी. अगर हर कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को और अपने कस्टमर को इस व्यू से देखना शुरू करे, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं. अगर आप B2B में बेच रहे हो, B2B में प्रॉब्लम क्या है? एक डिसीजन मेकिंग की हायरार्की है, तो सेल्स प्रोसेस स्लो हो जाता है. तो उस सेगमेंट की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन गई ना. ट्रू. सो यू हैव टू चूज कि आप कौन से प्रॉब्लम्स के साथ जीने के लिए रेडी हो. और यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट कि अगर मैं B2B में बिजनेस कर रहा हूं और वहां की प्रॉब्लम है कि एक लॉन्ग सेल साइकिल है क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग हायरार्की है, उस लॉन्ग सेल साइकिल को मैं अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो को इफेक्ट कैसे ना करने दूं. कैन आई हैव अ B2C लाइन? Okay. So a business owner firstly has to evaluate who am I selling to. Okay. Okay. That's the start point of any business. I have seen business owners जिन्होंने हॉर्स ब्लाइंडर्स लगा के एक ही सेगमेंट पे फोकस करके सालों से उसी सेगमेंट में धंधा बनाया है. एंड व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग दिस रियलाइजेशन कि मैं जिसको बेच रहा हूँ उसके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं, देन दे डेवलप द इंटेलिजेंस कि how can I sell to another segment or how can I choose a better quality of customer where their problem should become my problem. Yeah. Interesting. So how can I give me more examples on how can I choose a better customer there? I'll give you an example. I'll take a very basic business example. मेरी एक client थी, fashion designer. She used to make wedding lehengas. ठीक है, तो टारगेट कस्टमर थे टू बी ब्राइड्स. लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, टू बी ब्राइड्स टारगेट कस्टमर थे. अब उसका बुटीक उसने खोला था वेस्ट दिल्ली में. एंड व्हेन शी केम शी सेड, यार पीपल फाइंड माय कलेक्शन एक्सपेंसिव. कि 50,000 रुपए का लहंगा लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. नाउ आज की डेट में इवन अ मिडिल क्लास ब्राइड स्पेंड्स एटलीस्ट 1 लाख ऑन अ लहंगा. Okay, it's one of those aspirational spends. Yeah. ठीक है कि मैं नेकलेस कम का ले लूंगी बट मुझे लहंगा प्रीमियम चाहिए. So then when she told me कि she had a boutique in West Delhi, I asked her a simple question कि आपके बुटीक के 5 से 7 किलोमीटर रेडियस की पॉपुलेशन की एवरेज इनकम क्या होगी? She said lower middle class low. Now this woman has been running that boutique for 4 years in that location. उस 4 साल में पता है उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ था? Not lack of customers, not rejection. सबसे बड़ा उसका नुकसान हुआ था उसके बिलीफ का. क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी ये सुनने की कि you are expensive. So she had lost conviction in her own craft. खुद की कला से भरोसा उठ गया था उसका. I said, I'm going to ask you to make one move. Might sound difficult, दर्द होगा, खर्चा भी होगा, बट वो आप एक मूव करो भरोसा रख के और फिर 9-10 महीने बाद में बात करते हैं. I said, shut
your boutique in that location. Choose a location in Delhi which is a premium location. Rent will be premium. ये रेंट बचाने के चक्कर में आपने अपना कितना नुकसान किया है आप सोच भी नहीं सकते हो. नॉट जस्ट फाइनेंशियल नुकसान बट अपने बिलीफ और कन्विक्शन का नुकसान. शी मूव्ड टू अ अपमार्केट लोकेशन. I said, now double your prices. She doubled her prices. In the next 1 year, she made more money than she had made in 4 years. Because she realized that who she was selling to, their problem was becoming her problem. True. But it's not easy to change customers because अब जो नॉर्मल थॉट इसमें आता है, दिस पर्सन ट्रस्टेड यू, राइट. अ नॉर्मल फर्स्ट थॉट इज कि हमने 4 साल मेहनत करके इस लोकेशन में ब्रांड बनाई, हमें लोग यहाँ जानते हैं तो लोग आते हैं. अगर हम नई लोकेशन पे गए तो कस्टमर फुटफॉल कैसे आएगा. हम नई लोकेशन पे गए तो फिर ज़ीरो से ब्रांड बनानी पड़ेगी. नई लोकेशन पे गए तो लोग उधर और भी दूसरी ब्रांड्स होंगी, उन पे नहीं जाके मेरे पास क्यों आएंगे महंगी चीज़ खरीदने. ये सब बहुत प्रॉब्लम. प्लस बहुत लोगों के पास रीलोकेशन मनी नहीं होता. बहुत लोगों के पास ये नहीं होता कि अगले 9 महीने में पेशेंस के साथ बैठ के देखूं कि शायद वहाँ पे तो मेरा चलती दुकान थी, चल ठीक है मैं 50 हज़ार ही आ रहे थे लेकिन आ तो रहे थे. नई जगह पे तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये सब करने के बाद भी वो फ्लॉप हो जाए. वेल ये जो डर है ना राज, इस डर की वजह से पीपल स्टार्ट लिविंग विद देयर प्रॉब्लम्स एज अ वे ऑफ लाइफ. ओके, मेरा एक सिंपल थॉट प्रोसेस है. अगर आज आप जो कर रहे हो उससे आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसी चीज को दोहरा कर करने को बेवकूफ़ी कहते हैं ना. True. ओके, नाउ आपको चाहिए नया रिजल्ट,